आज़ादी यानी काज़िब आज़ादी जो मगरिब से लेना चाहते हैं, जिसे कहते हैं लिबरलिज्म, जिसकी जो मर्जी वो करे और साथ औरत को जोड़ दे टूल बनाकर, फेमिनिज्म के नाम पर। जज साहब, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ये रैली औरतों को मजलूमियत से निकालने के लिए है ताकि वो भी हिस्सा ले सकें तरक्की में। इस मुल्क में सिर्फ आपको औरतें मजलूम नजर आती हैं, अकलियती फिरके मजलूम नहीं है क्या? गरीब आवाम जो महंगाई के नीचे पिस रही है वो मजलूम नहीं है क्या? छोटे बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं वो मजलूम नहीं है? क्यों चिल्ड्रन डे रैली, महंगाई रैली नहीं निकलती? दुनिया में फलस्तीन मजलूम नहीं है क्या? उनकी रैली के लिए लब तक नहीं हिलते। बस दीनदार औरतें ही तुम्हारा टारगेट हैं, इसलिए कि मर्द ने औरत को यहाँ दबा दिया है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। हिजाब और पर्दे का बहाना बना के मर्द औरतों से घरों में गुलामी करवाते हैं। मिस परवीन, आपके सामने 18वें ग्रेड की ऑफिसर खड़ी हुई है, वो भी बाहिजाब, तो क्या ये औरत की तरक्की नहीं है? ये रेयर केस है, अमूमन ऐसा नहीं है। 49% लड़कियां हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं और आप कह रही हैं कि औरत को तरक्की नहीं करने दी जा रही। आप मगरिब नवाजों के लिए औरत उसी वक्त कामयाब है जब उसकी हया ख़त्म हो जाए। मिस नौरीन साहिबा, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। वकील हजरात, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जज साहिब, इस्लाम बाहैसियत दीन औरत को तरक्की से नहीं रोकता। अगर अपनी हदूद में रहें, बाहिजाब बाइफ़्फ़त रहें। हमारे हमसाए मुल्क ईरान में देखें, औरतें हिजाब और चादर में कितने बड़े बड़े काम करती हैं। फिर करीबी ओमान में देखें, बाहिजाब औरतें कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं। औरत हर वो काम कर सकती है जिसमें उसकी हया इफ़्फ़त महफूज रहे। वो हिजाब के साथ पायलट भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, पुलिस या फौज में भी जा सकती है, लॉयर भी बन सकती है, मैनेजर भी बन सकती है, कंपनी की CEO भी बन सकती है। आप बताएं, हिजाब और हया कहाँ रोकती है औरत को तरक्की से? देखिए वकील साहब, ये मसला अब सेंसिटिव हो गया है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बात सिर्फ अब रैली और मैराथन की नहीं रही, ये बात अब औरत की तरक्की की हो रही है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, ड्राइवर की बीवी ने फ्राई पैन मारकर उसका सर फोड़ दिया है। अरे यार, ये क्या किया उसने? हैं? अच्छा, ऐसा है कि मैं पुलिस को भेज देता हूँ। हैं? मेरा केस चल रहा है ना, अभी कार्रवाई हो रही है, मैं भेजता हूँ पुलिस को। देखिए परवीन साहब, आप कह रही हैं कि यहाँ औरत मजलूम है, यहाँ मर्दों के साथ फोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो मर्द मजलूम है। अब किसकी बात करें वकील साहब, आप ही बताइए। देखिए टोडा साहब, अब आप दो रैलियां निकालिए, वुमेन्स रैली और मेंस रैली, ठीक है ना? दोनों के हकूक यहाँ खतरे में हैं। मैं परमिशन देता हूँ वकील साहब आपको। सर, आप अपनी बीवी की कॉल क्यों सुनते हैं? फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। अरे वकील साहब, मेरा सर इसीलिए सलामत है ना, फ्राई पैन नहीं टूटा अभी तक मेरे सर पर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी ब्रेक। सर फिर ब्रेक? हाँ, बायोलॉजिकल ब्रेक, अगला सेशन ब्रेक के बाद। मैंने कह दिया ना, बस मैंने कह दिया। एक तो इस जज की हर 10 मिनट बाद ब्रेक हो जाती है। लल्लन, तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो। अल्बर्ट खान का फोन। मिस्टर शहनशाह, मुझे रिपोर्ट मिला है कि तुम केस हार रहा है। अरे नहीं सर, बस आज फैसला हो जाएगा। माय फुट, फैसला कौन करेगा, तुम या जज? अब फैसला तो जज साहब करेंगे। तो डैमेज, उसे फैसला करने का फीस तो दो। समझ गया सर, समझ गया। हजूर, आप अंग्रेज तो हम पाकिस्तानियों से ज्यादा तेज निकले। आज तो परमिशन लेकर ही रहूंगा मैं। लल्लन। जी सर। चलो इस जज साहब से मिलने चलते हैं। और सर इस तरह से जज से नहीं मिल सकते हम। मैं MNA हूँ, MNA शहनशाह खान, मुझे कौन रोकेगा? आओ तुम।
अरे तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो भाई? कमाल है, मजाक समझ रखा है। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। अरे बाहर निकलो। देखो एमएनए साहब, आप शहंशाह हो अपनी पार्टी के, यहाँ के नहीं हो। केस के दौरान जज के कमरे में आना क्राइम है। अंदर करवा दूंगा तुम दोनों को, समझ रहे हो ना मेरी बात? जज साहब, मामला मेरे खुद का होता तो एमएनए शहंशाह खान चलकर खुद ना आता। आईएमएफ का प्रेशर है, मुल्क को मॉडरेट करना है, वरना ये चैरिटी, लोन्स, मदद कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? अरे एमएनए साहब, इतना बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। केस जब अदालत में लगा हो तो ये सियासत और आईएमएफ को बाहर छोड़कर आते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात की? कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, किसी प्रेशर में आकर नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जज साहब, अब सऊदीया के लोगों को देखें, कितने लिबरल हो गए हैं वो। डांस कंटेस्ट, जुआ सब हो रहा है वहाँ पर। अब तो सिनेमाज भी खुल गए हैं, और यहाँ एक रैली और एक मैराथन रेस पर इतना बड़ा हंगामा। ऐसे तो दुनिया हमें एक्सट्रीमिस्ट समझेगी, कोई मदद नहीं करेगा। ये सारी दलीलें कोर्ट में दीजिएगा एमएनए साहब, यहाँ नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब आप निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। अरे जज साहब, ये अब करवाहट छोड़िए, चले मुंह मीठा करवाते हैं आपका। कितना डालना है ये बताइए, अकाउंट नंबर या लोकेशन दे दीजिए। अच्छा, तो अब आप रिश्वत देंगे मुझे? अगर फौरन ना पलटे ना तो केस ठोक दूंगा रिश्वत के इल्जाम में तुम दोनों पर। तुम लोगों को कोर्ट की ताकत का पता नहीं है, तुमने कोर्ट की ताकत को चैलेंज किया है। अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा कि कोर्ट सियासतदानों के हाथ की कठपुतली नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब निकले यहां से, शक्ल गुम करें। चलें 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 बाहर। जज साहब, मेरी बात पर एक दफ़ा फिर गौर ज़रूर कीजिएगा। टोटा, जल्दी पहुंच। एक तो ये जज ने रिश्वत लेने से मना कर दिया, ऊपर से टोटा केस हार रहा है। आप लोग क्यों गए थे वहां? दीवाने हो? अब वो जज हमारे हक में फैसला नहीं करेगा। एक तो पहली दिमाग घुमा उसका, अब और घुमा दिया। टोटा, हड्डियां डाली है ना तेरे आगे, बस वो देख। अब सिर्फ एक रास्ता रह गया और वो भी तारीख ले, 8 मार्च के बाद। तो खींच इस सेशन को ताकि तारीख मिले। सारा मामला खराब कर दिया।